नमस्कार दोस्तों, चंद्रयान 3 की अपार सफलता के बाद भारत एक बार फिर से कीर्तिमान रचने जा रहा है। हम लॉन्च करने वाले हैं आदित्य L1 मिशन। आदित्य L1 मिशन जो कि कल लॉन्च किया जाएगा 2 सितंबर 2023 को सुबह 11:50 पर। तो आदित्य L1 मिशन क्या है, क्यों इंपॉर्टेंट है, कल इसको 2 सितंबर 2023 को लॉन्च किया जाएगा। 11:50 पर सुबह के टाइम पे लॉन्च किया जाएगा। पूरा भारत इसका साक्ष्य बनेगा। चंद्रयान 3 सफल हो चुका है और अब आदित्य L1 भी सफल होने के पूरे प्रयास लगाए जा रहे हैं। इसके नाम में L1 क्यों आता है, L1 क्यों कहते हैं? आदित्य का मतलब तो सूर्य होता है, समझ में आता है, लेकिन L1 क्यों बोला जाता है, क्या इसकी इंपॉर्टेंस है, क्यों इसको लॉन्च करना जरूरी है, ठीक है, उन सभी बातों को हम समझते हैं। तो हम अगर सूरज का स्ट्रक्चर देखें तो बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता होगा कि ये सूर्य पर जा रहा है, जैसे चंद्रमा पर चंद्रयान गया था ना, वैसे सूर्य पर जाएगा। सूर्य के आसपास पहुंचना भी किसी की बस की बात नहीं है, ये सूर्य के आसपास भी नहीं पहुंचेगा। सूर्य को ध्यान से देखो, ये जो सूर्य की कोर होती है ना, सूर्य की जो कोर है, ये वाला जो इसका मेन पार्ट है, इसका टेम्परेचर होता है 15 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड। 15 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड या 1.5 करोड़ डिग्री सेंटीग्रेड। उसके बाद कोर के बाद क्या आता है, इसकी रेडियो एक्टिव लेयर आती है, ये बाहर वाली। इसके बाद में ये वाला आता है इसका फोटोस्फेयर, और उसके बाद में इसका क्या आता है, क्रोमोस्फेयर। उसके बाद इसका कोरोना। हमें केवल कोरोना या क्रोमोस्फेयर दिखाई देता है हमारी आंखों से, इसका जो मेन अंदर का पार्ट है वो हम देख नहीं पाते हैं, ठीक है। हमारे धरती का टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाते तो चिल्लाने लगते हैं, चीखने चिल्लाने लगते हैं, गर्मी पड़ गई। तो आप सोचो 15 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड इसके अंदर का तापमान है और सूर्य की सतह का तापमान है 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। ये मैंने आपको क्लास में ज्योग्राफी में पढ़ाया है, भर भर के पढ़ाया है। 6000 डिग्री सेंटीग्रेड इसके सरफेस का तापमान है, ठीक है। तो इन सब के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए इस मिशन को भेजा जाएगा। और इसके बाद कुछ हवाएं भी चलती है गरम गरम, जिनको सोलर विंड या सौर हवाएं भी कहते हैं। अब हम समझते हैं कि इसका नाम L1 क्यों रखा गया है, इस मिशन का नाम L1 क्यों है। देखो, ये हमारी पृथ्वी है और ये हमारा सूर्य है। ये भी एक मास का टुकड़ा है और ये भी एक मास का टुकड़ा है। इसका भी द्रव्यमान है, इसका भी द्रव्यमान है। तो द्रव्यमान है तो फिर गुरुत्वाकर्षण बल लगता है, ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। तो पृथ्वी और सूर्य के बीच में एक पॉइंट ऐसा है जहां पर इन दोनों का गुरुत्वाकर्षण बल 0 हो जाता है। ना ही पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण बल लगाती है, ना ही सूर्य गुरुत्वाकर्षण बल लगाता है। पृथ्वी का दायरा इतना ही है और ये सूर्य का दायरा। अब देखो, आप ऐसे समझो कि ये बड़ा एरिया है, बड़ा द्रव्यमान है, तो इसका एरिया कहां तक है, यहां तक इसका एरिया है, यहां तक इसका साम्राज्य है। पृथ्वी का एरिया छोटा है, द्रव्यमान कम है, तो पृथ्वी का साम्राज्य यहां तक है। तो यहां से लेकर यहां तक लगभग 1.5 मिलियन किलोमीटर की दूरी है। पृथ्वी से लेकर इस L1 पॉइंट की दूरी है 1.5 मिलियन किलोमीटर, या आप इसको सिंपल भाषा में 15 लाख किलोमीटर भी कह सकते हैं। तो इसको यहां पर प्लेस किया जाएगा, इससे आगे प्लेस नहीं किया जा सकता है। इस पॉइंट पर, L1 नाम के पॉइंट पर, पृथ्वी और सूर्य के बीच का जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो एक दूसरे को कैंसिल कर देता है, ठीक है। यहां पर गुरुत्वाकर्षण बल बिल्कुल शून्य हो जाता है। इस वजह से यहां पर जो भी चीज है ना, वो यहां पर आराम से स्थिर रह सकती है, स्टेबल रह सकती है, वो घूमेगी फिरेगी नहीं, ठीक है। यहां पर पृथ्वी, यहां पर सूर्य, तो जैसे जैसे पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाएगी, ये वाला बिंदु भी साथ के साथ पैरेलल चलता है। और ये जो 5 पॉइंट आपके सामने दिखाई दे रहे हैं, ये L1 है, ये L2 है, ये L3 है, ये L4 है, ये L5 है। ये पांचों के पांचों पॉइंट एक वैज्ञानिक है, जोसेफ लुइस लैग्रेंज। इनको कहा जाता है सिंपल भाषा में लैग्रेंज पॉइंट। ये इटालियन फ्रेंच मैथमेटिशियन थे, गणितज्ञ थे, इन्होंने ये पॉइंट दे डाले हैं। ये L4 और L5 60 डिग्री का एंगल बनाते हैं सूर्य से। हमें इस पॉइंट पर हमारे अंतरिक्ष यान को पहुंचाना है। चंद्रयान एक उपग्रह था, ध्यान से समझना, चंद्रयान एक उपग्रह था, सैटेलाइट था। ये कोई उपग्रह सैटेलाइट नहीं है, ये एक स्पेस क्राफ्ट है, अंतरिक्ष यान है, इस बात का ध्यान रखना। अंतरिक्ष यान जो आप हॉलीवुड की मूवियों में देखते हैं ना, ये स्पेस क्राफ्ट है, ना कि उपग्रह है। इस बात को बिल्कुल दिमाग से निकाल देना। पहला क्वेश्चन तो यही पूछा जा सकता है कि ये उपग्रह है या स्पेस क्राफ्ट है। चंद्रयान उपग्रह था, सैटेलाइट था, ये कोई उपग्रह सैटेलाइट नहीं है, ये एक अंतरिक्ष यान है, ये स्पेस क्राफ्ट है। ये घूमेगा और इस लाइन में घूमता रहेगा, ये L1 पॉइंट। और ये L1 पॉइंट, ये सारे के सारे पॉइंट देने का श्रेय है लैग्रेंज साहब को। अच्छा, पृथ्वी और सूर्य की दूरी आपको पता है, क्लास में मैंने बहुत बहुत पढ़ाई है। ये हमारी पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगा रही है
पृथ्वी और सूर्य के बीच की न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है? यह कहा जाता है पेरिहेलियन, उपसौर कहा जाता है, जो कि 14.73 करोड़ किलोमीटर है। पृथ्वी और सूर्य के बीच की अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है? एपहेलियन, अपसौर कहा जाता है, जो कि 15.21 करोड़ किलोमीटर है। और पृथ्वी और सूर्य के बीच की औसत दूरी है लगभग 15 करोड़ किलोमीटर। औसत दूरी 15 करोड़ किलोमीटर है, तो न्यूनतम दूरी तो इससे कम ही होगी 14.73 करोड़ किलोमीटर, और अधिकतम दूरी इससे ज्यादा होगी 15.21 करोड़ किलोमीटर। ठीक है, तो इतनी दूरी है। तो हम ये जो आदित्य मिशन भेज रहे हैं, आदित्य L1 सोलर मिशन, ये एक स्पेसक्राफ्ट है जो इस L1 पॉइंट पर हम भेज रहे हैं, यहां पर जाएगा और सूर्य के बारे में जानकारी प्राप्त करेगा। और इसकी दूरी 1.5 मिलियन किलोमीटर या 15 लाख किलोमीटर है। ये एक ऐसा पॉइंट है जहां पर पृथ्वी और सूर्य का जो गुरुत्वाकर्षण बल है एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं, शून्य हो जाते हैं। यहां पर चीज स्टेबल रह सकती है। आगे की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा, भारत से पहले कारनामा कौन कौन से देश कर चुके हैं? ठीक है, 3 ही देश ऐसे हैं जो एक कारनामा कर चुके हैं। एक तो अमेरिका, अमेरिका एक कारनामा कर चुका है, यहां पर अपना स्पेसक्राफ्ट पहुंचा चुका है। जर्मनी भी एक कारनामा कर चुका है, और यूरोपियन संघ भी एक कारनामा कर चुका है, यूरोपियन यूनियन। तो अमेरिका, जर्मनी और यूरोपियन यूनियन अब तक लगभग 22 मिशन भेज चुके हैं, और इसमें से 14 अकेले यूएसए ने भेजा है, मतलब नासा ने भेजे हैं 14 मिशन। सबसे पहला मिशन नासा ने भेजा था 1960 में, जिसका नाम था पायोनियर 5। सूर्य पर, सूर्य की जानकारी प्राप्त करने के लिए इस L1 पॉइंट पर पहला जो अंतरिक्ष यान भेजा था वो अमेरिका ने भेजा था 1960 में, जिसका नाम था पायोनियर 5। आपसे पूछा जा सकता है करंट में। और लेटेस्ट की बात करें तो 2018 में एक बहुत ही पावरफुल मिशन भेजा था नासा ने, जिसका नाम है पार्कर सोलर प्रोब। पार्कर सोलर प्रोब ये नासा ने भेजा था 2018 में। और 2021 में नासा ने दावा किया था कि ये जो पार्कर सोलर प्रोब है, ये जो कोरोना है ना, यहां से गुजरा है। मतलब दावा कर रहा है नासा कि ये कोरोना के बगल में से गुजरा है, लेकिन ये पॉसिबल है नहीं। अगर इतने नजदीक पहुंच जाएगी कोई चीज तो पिघल जाएगी, ये निश्चित है। और अगर ये अभी भी काम कर रहा है कोरोना के पास पहुंचकर, तो फिर ये झूठ है। अमेरिका दावा करता है तो दुनिया मान लेती है, आपको पता है। अगर कोरोना से गुजरा है ऐसा दावा किया गया है 2021 के अंदर। ठीक है, आगे की तरफ बढ़ते हैं। यही आपका पार्कर प्रोब नाम का मिशन जो अमेरिका ने भेजा। अब हम हमारे आदित्य L1 की कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं, क्या क्या इसके अंदर। हमारा आदित्य L1 भेजा जाएगा रॉकेट PSLV से। रॉकेट का नाम है PSLV XL, यह इसका एक और नाम है। PSLV C57 भी कहते हैं इसको। PSLV XL बोलो या PSLV C57 बोलो, ये इसी का नाम है। ठीक है, यही आपका PSLV 57, यहां पर लिखा हुआ भी है PSLV 57। और ये हमारा आदित्य L1 का जो मेन नमूना है वो ये है। ठीक है, इसको इस रॉकेट के अंदर रखा जाएगा। ठीक है, यहां सबसे टॉप वाले पॉइंट पर ये यहां पर रखा हुआ है। ये रॉकेट इसको लेके जाएगा। इस रॉकेट का नाम क्या है? PSLV C57। इसका टोटल वजन कितना है? 1475 किलोग्राम। और पेलोड का वजन 244 किलोग्राम है। पेलोड का मतलब है ये जो मेन नमूना है, ये जो मेन नमूना है ना, इसको पेलोड कहते हैं। ठीक है, इसका जो मेन वजन है वो लगभग 244 किलोग्राम है। यही वहां पर घूमता रहेगा, यही जानकारी प्राप्त करेगा। 244 किलोमीटर है, ये आपका पेलोड है। ठीक है, और इस पेलोड में 7 मुख्य चीजें हैं। इस पेलोड में इस बार 7 पेलोड बनाए गए हैं सूर्य की जानकारी प्राप्त करने के लिए। डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, गर्मी भी बहुत ज्यादा है, टेम्परेचर भी बहुत ज्यादा है, तो 7 यहां पर चीजें लगाई गई है। ठीक है, ये 7 चीजों को मिलाकर 7 प्रकार के, ठीक है, 7 पेलोड बोले जाते हैं कि भाई 7 पेलोड से युक्त ये क्या बनाया गया है? मिशन बनाया गया है। तो इन 7 पेलोडों का, छोटे छोटे हैं ये, देखो कोई ना कोई जानकारी प्राप्त करने के लिए इनको लगाया गया है। तो इस 7 के 7 पेलोड की फुल फॉर्म आपके सामने है, इनके अपने अपने नाम होंगे। ठीक है, ये टेलीस्कोप है, ये कोरोनाग्राफ है, ठीक है, ये एनालाइजर है, ये स्पेक्ट्रोमीटर है, ठीक है, ये मैग्नेटमीटर है, चुंबक से युक्त एक श्रृंखला बनाई गई है। ठीक है, तो ये सारे के सारे 7 पेलोड इसमें लगे हुए हैं। पेलोडों की संख्या है 7, ये पूछा जा सकता है आपसे। टोटल टाइम इसको पहुंचने में लगभग 4 महीने लग जाएंगे। उस पर L1 पॉइंट पर पहुंचने में 4 महीने लग जाएंगे। ड्यूरेशन, इसकी ड्यूरेशन है लगभग 5 साल के आसपास मानो आप। ठीक है, लिखा हुआ तो ऐसा है कि 5.25 साल तक ही रहेगा।
5 साल तक ये सूर्य की जानकारी प्राप्त करके देगा और इसका बजट है 400 करोड़ रुपए। सबसे मेन बात है इसका बजट। आदित्य L1 सोलर मिशन का बजट आपको पता है 400 करोड़ रुपए। इससे महंगी तो हम लोग मूवियां बना देते और बेड़ा गर्क भी कर देते हैं। आदित्य L1 मिशन का जो बजट है वो 400 करोड़ रुपए है और हम लोग क्या करते हैं 500 करोड़। अच्छा, आदि पुरुष मूवी का बजट है 500 करोड़ और 500 करोड़ में राबड़ी बना दी लोगों ने, पूरी की पूरी रामायण का बेड़ा गर्क करके रख दिया। 500 करोड़ रुपए में इससे मूवी नहीं बनती और इसे 100 करोड़ सस्ता 400 करोड़ रुपए में हम आदित्य L1 नाम का मिशन भेज रहे हैं, सूर्य की जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। एक तरफ हमारे वैज्ञानिक है और एक तरफ हमारे प्रोड्यूसर है, ठीक है। स्पेशली ये जो प्रोड्यूसर है, ठीक है, ये करते क्या है, पैसा तो लगा देते हैं और पब्लिक का फायदा उठाना चाहते हैं, ठीक है, इमोशंस के साथ खेलना चाहते हैं। रामायण में कोई एक भी ऐसी कहानी, लाइन, कॉस्ट्यूम कुछ भी ऐसा नहीं है कि रामायण को पसंद किया जाए। तो 500 करोड़ में इसने कुछ नहीं दिया और 400 करोड़ में हमारे वैज्ञानिक आदित्य L1 मिशन भेज रहे हैं। ये फर्क है वैज्ञानिकों में और हमारे आज के प्रोड्यूसर, निर्माता, निर्देशकों के अंदर। आगे की तरफ बढ़ते हैं तो अगर हम बात करें हमारा जो आदित्य L1 है वो करेगा क्या। देखो, ये हमारा जो सूर्य का स्ट्रक्चर है, सबसे अंदर तो कोर है, कोर की जानकारी प्राप्त करना इतना आसान नहीं है, ठीक है। लेयर, इसकी भी जानकारी प्राप्त करना, रेडियो एक्टिव लेयर की भी बस की बात नहीं है। ये जानकारी प्राप्त करेगा सोलर विंड्स की। सूर्य के चारों तरफ हवाएं चलती है बहुत गर्म, ठीक है, बम विस्फोट होते रहते हैं और सोलर हवाएं चलती रहती है, उनकी जानकारी प्राप्त करेगा। कोरोना जो हमें आंखों से दिखाई देता है, ये सूर्य का वो पार्ट है, ये ऊपर की जो लाल लाल सतह है ना। अच्छा, ग्रहण के टाइम पे भी आपको यही दिखाई देता है। ग्रहण के टाइम पे आपको सूर्य का ये जो कोरोना है ना, ये जो ऊपर की परत है ना लाल लाल से, ये दिखाई देती है। और एक आपका क्रोमोस्फेयर, क्रोमोस्फेयर, कोरोना और सोलर विंड की जानकारी प्राप्त करना मुख्य उद्देश्य है कि क्या भविष्य में हम सूर्य तक पहुंच सकते हैं, और अगर भविष्य में सूर्य तक पहुंच सकते हैं तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, टेम्परेचर कैसा है, कौन कौन सी दिक्कतें बीच में आ सकती है और कितना सस्ता और हम इसको भेज सकते हैं। इसके अलावा दुनिया ये जो कारनामा कर रही है 1.5 बिलियन, 2 बिलियन डॉलर में। अच्छा, नासा ने ये जो अपना मिशन भेजा था ना, नासा ने जो पार्कर प्रोब, अभी मैं जो आपको बता रहा था, नासा का पार्कर प्रोब मिशन 1.5 बिलियन का मिशन है और हम 400 करोड़ रुपए में इसको भेज दे रहे हैं। अब वो लोग इस वीडियो से दूर रहना जो ये कहेंगे कि क्या कर रहे हैं, भारत में गरीबी है, गुर्बत है बेरोजगारी है, फलाना ठिकाना। 400 करोड़ रुपए, 400 करोड़ रुपए कुछ भी नहीं होता है। 2-3 हजार करोड़ का तो यहाँ पर नेता नांगड़ा गफड़ा कर देते हैं। हजारों करोड़ रुपए की स्कीम चल रही है, 400 करोड़ रुपए से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ जाएगा। लेकिन हम ये दिखाना चाहते हैं दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर कैसे चलो। वो जिस काम को 1.5 बिलियन, 2 बिलियन डॉलर में करते हैं, हम उसको 400 करोड़ रुपए में, 500 करोड़ रुपए में कर दे रहे हैं। हमारा जो मंगलयान हमने भेजा था, मंगलयान में भी आपने देखा होगा ध्यान से, मंगलयान हमने 500 करोड़ रुपए में भेज दिया, एक हॉलीवुड की मूवी से कम रेट में। और ये जो हम आदित्य L1 मिशन भेज रहे हैं, ये हम आदि पुरुष से भी 100-200 करोड़ रुपए कम बजट में भेज दे रहे हैं और यही हमें साबित करना है। अगर हम दुनिया को यह बता पाने में सक्षम हो जाते हैं कि जो चीजें 10-10 गुना महंगी आप अमेरिका से भिजवाते हो, हमसे भिजवा के दिखाओ, हम 10 गुना सस्ते में भेजेंगे, तो इससे क्या होगा, हमारे साख सुधरेगी, हमारे ऊपर डिपेंडेंसी बढ़ेगी और हमारी इनकम होगी इसरो के माध्यम से। जैसे नासा पूरी दुनिया की स्पेसक्राफ्ट उड़ा के इनकम करता है, वैसे हमारा इसरो भी इनकम करेगा। तो कल यानी 2 सितंबर 2023 को सुबह 11:50 पर आदित्य L1 को लॉन्च किया जाएगा और इस समय के आप लोग क्या बनना, सूत्रधार बनना और इसको अपनी आंखों से देखना। कल मिलते हैं, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।